Hello student. Hello students, welcome to another session and very important session, that is concept of maxima and minima. एग्ज़ाम हो कैट का और कंसेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का नहीं आता हो तो ये आपके लिए बड़ी समस्या है। तो आज इस कंसेप्ट के ऊपर हम बिल्कुल एक ऐसा हिट करेंगे जिससे कि आपको इस कंसेप्ट को मास्टर कर लेना, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच हम शुरू करते हैं। पहले कंसेप्ट, उसके बाद 3-4 सवाल, सो दैट इस कंसेप्ट को आज इस डन एंड डस्टर कर दे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, आपको यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दैट इज़ रियल पॉजिटिव नंबर्स की। रियल पॉजिटिव नंबर्स के बारे में ही हम लोग आज बात करेंगे, राइट। क्योंकि 99% जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी कंडीशन पे बनेंगे, रियल पॉजिटिव इंटीजर्स की मैं बात करने वाला हूँ। सपोज हमारे पास दो नंबर है a प्लस बी और मैं बोलता हूँ आपके पास इनका समीशन 6 है। हाँ, इनका समीशन 6 है, इनका समीशन 6 है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो दोनों a और b वेरिएबल है उनकी पावर सेम टू सेम है। उनकी पावर क्या है? सेम टू सेम है। मतलब क्या है कि दोनों को मिला के 6 करना है और आपसे बोला जाएगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, राइट। तो ए बी का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो, राइट। तो अगर हम हिट एंड ट्रायल मारते फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप 1-5 कर सकते हैं, 2-4 कर सकते हैं। हालांकि मैंने बिल्कुल अभी ये बात नहीं बोली है कि इंटीजर है, मैंने रियल पॉजिटिव की बात करी, राइट। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि सिर्फ इंटीजर है, बट मैं तुक्का मार रहा हूँ एक तरह से। 3 और 3 और उसके बाद तो रिपीट हो जाएंगे। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट देखता हूँ a, b का, तो ये हो जाएगा 1 × 5, ये हो जाएगा 2 × 4 और ये हो जाएगा 3 × 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5, ये 8, ये 9। सो पॉइंट इज दैट कि इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट आया है 3 × 3 पर। सो पॉइंट इज दैट कि जब हम समेशन पे बात करते हैं और प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो जो नंबर्स हैं वो एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए, राइट। सो फॉर दैट, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ a and b should be as close as possible। तो ये जितने क्लोज एज पॉसिबल होंगे उतना मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। अब इसी में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे हमने बोला a + b = 7, राइट। a + b = 7। अब मैंने आपको ये बात बिल्कुल नहीं बोली है कि इंटीजर है, हमने सिंपल एक नॉर्मल लिया, राइट। a + b 7, जहाँ पे a b जो है वो ग्रेटर देन 0 के नंबर है और अदर से आई कैन से, हाँ, ग्रेटर देन 0 = 0 मान लेते, राइट। ग्रेटर देन = 0 मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स है, राइट, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ a, b, a × b, राइट, इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो मैंने आपको एक बात बताई कि नंबर जो है वो एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए, राइट। नंबर जो है वो एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए। बट इस केस में आप जब वैल्यू पुटिंग करोगे तो 1 6 आएगा, 2 5 आएगा, 3 4 आएगा एंड उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। तो आप बोलोगे सर एज क्लोज एज पॉसिबल पे तो मैं इसको 3 × 4 करूँगा तो मेरा आंसर 12 आ जाएगा। बट क्या 12 सही आंसर है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने इस बात का बिल्कुल भी आपको इंडिकेशन नहीं दिया था कि ये इंटीजर है। मैंने बोला रियल नंबर है, रियल नंबर डेसिमल पे भी आ सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये रियल नंबर की बात करता है, नॉट इंटीजर, तो आपको इन इक्वेशंस को दोनों को वैल्यू को इक्वल कर लेना है, राइट। दोनों को क्या कर देना? इक्वल कर देना है। दोनों को क्या कर देना? इक्वल। अगर ये 3 होते तो तीनों को इक्वल, 4 होते तो चारों को इक्वल। मतलब इक्वालिटी होल्ड करेगी व्हेन वी हैव रियल नंबर्स, व्हेन वी हैव रियल नंबर्स। तो अगर मैं a और b को बराबर रखूँगा तो दोनों की वैल्यू को मुझे आधा आधा करना पड़ेगा। क्यों भाई? 7/2 इसका, 7/2 इसका। तो उस केस में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा, उस केस में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा वो जो आएगा दैट इज 7/2 × 7/2। तो ये आंसर आएगा 49/4। आप चाहें तो देख लीजिए, 49/4 ये हो जाएगा 12.25, जो कि 12 से तो ऑफकोर्स बड़ा ही है। I believe it is clear कि when we have sum, we have to maximize the product। तो नंबर as close as possible होने चाहिए। कोशिश करो अगर इक्वल हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इंटीजर नहीं होना चाहिए ना। अगर इंटीजर बोल दिया तो फिर आपको as close as possible पे काम करना पड़ेगा। I believe it is clear to everyone, right। चलिए अब हम थोड़ा सा और बातें करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ
x इंटू वाई इजकल टू 20, ठीक है, x इंटू वाई इक्वल टू 20। तो अब आपसे बोलेगा मिनिमम सम ऑफ x प्लस वाई। अब आपको सम मिनिमम का, प्रोडक्ट गिवन है तो सम मिनिमम होगा और सम गिवन है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, राइट। तो कितना होगा, तो फिर से वही कहानी है कि यहाँ पे एक्स वाई की पावर जो है वो इक्वल है और रियल नंबर की बात हो रही है। मैंने कहीं पे भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है कि एक्स और वाई इंटीजर है, तो मेरे हिसाब से, राइट। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंसेप्ट होता है ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम का, राइट। ए एम इज द अर्थमेटिक मीन, हाँ, अरिथमेटिक मीन, और जी एम होता है जियोमेट्रिक मीन। तो मीन का मतलब तो अर्थमेटिक का तो आप जानते हैं। सपोज वी हैव 3 नंबर ए बी सी, तो इनका जो ए एम होने वाला है वो ए प्लस बी प्लस सी होने वाला है। एंड अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, जितने नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट और उतने ही बार आपको रूट कर देना, राइट। तो ये ज्योमेट्रिक मीन की कहानी है। तो अगर मैं इसी प्रोसेस पे बात करता हूँ कि आपको सम को मिनिमाइज करना है, राइट, तो ए एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, राइट। तो अर्थमेटिक मीन इन दोनों का हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 2। बट एक बात ध्यान रखनी है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल, ये तभी लगेगा कंसेप्ट फॉर नॉन नेगेटिव, या फिर हम इसको बोल देते हैं फॉर रियल पॉजिटिव नंबर्स। तो रियल पॉजिटिव नंबर्स पे ही ये कंसेप्ट आपको काम करने वाला, राइट। मतलब एक्स वाई या जितने भी नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इस बात की कंडीशन है, मैं ये बता रहा हूँ, राइट। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा डेफिनेटली। तो ए एम का मतलब 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इनका एक्स इंटू वाई, राइट। अब यहाँ पे एक्स इंटू वाई 2 नंबर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, ये वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो आई कैन से एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 इंटू 20, तो रूट 20, हाँ, इट इज़ रूट 20, राइट। तो रूट 20 तो आपको पता ही है, आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू 2 रूट 5, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5। मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी 4 रूट 5 या उससे बड़ी आएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 4 रूट 5। तो 4 रूट 5 इसका राइट आंसर, या तो उससे बड़ी आएगी या तो 4 रूट 5 आएगी, राइट, या तो उससे बड़ी आएगी, उससे ज़्यादा आएगी। तो ये मैं यह बात यहाँ पे भी आपको बोल सकता हूँ कि जब हम मैक्सिमम मिनिमम पे खेल रहे होते हैं और पावर अगर सबकी सेम है तो दोनों को इक्वल कर दो, हाँ, इसको भी k मान लो, इसको भी k मान लो, ये हो जाएगा 20 के बराबर। तो k स्क्वायर की वैल्यू 20, इसका मतलब k की वैल्यू हो जाएगी रूट 20। मेरी बात ध्यान से सुनो, k की वैल्यू हो गई रूट 20, कितनी हो गई? रूट 20, राइट। तो रूट 20 का मतलब कितना हो गया बच्चों? अब आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की, राइट। अब आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी? x प्लस वाई की। थोड़ा सा मैं अलग कलर से यहीं पे लिख देता हूँ सो दैट आप इस बात को समझ पाएँ। x प्लस वाई का, ठीक है, तो हो जाएगा 2 रूट 20, बिकॉज रूट 20 प्लस रूट 20 ये हो जाएगा 2 रूट 20, राइट। और ये 2 रूट 20 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 5, 4 रूट 5। तो आई बिलीव आपके सामने वही आंसर आ गया जो मैंने आपको कंसेप्ट से निकाला। तो अगर आपके पास जो नंबर्स हैं उनकी पावर अगर इक्वल है और मैक्सिमम मिनिमा की बात करता है तो माइंड इट, सबको बराबर कर दो, सबको क्या कर दो? बराबर कर दो, वेदर इट इज़ गिवन सम और प्रोडक्ट, दैट इज़ द कंसेप्ट, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी। अब हम कंसेप्ट पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे, राइट। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ए बी सी का समीशन 10 है एंड ए बी सी आर नॉन नेगेटिव, हाँ, ए बी सी आर नॉन नेगेटिव, रियल नंबर्स दे रखे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको ए बी सी की, राइट। तो अगर मैं इस बात को देखते ही समझ जाता हूँ कि सबकी वैल्यू पावर जो है 1 1 है, सबको इक्वल करना है, क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब नंबर जो है एज क्लोज एज पॉसिबल, तो उसके लिए इक्वलिटी काम करेगी, बिकॉज डिस्टिंक्ट इंटीजर की बात नहीं हो रही है, रियल नंबर की बात हो रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 10/3, इसको भी 10/3
और इसको भी 10/3, तभी तो जोड़ के देख लो 30/3 दैट इज़ 10 आ जाएगा। इसका मतलब ए बी सी बराबर है और कितना हो जाएगा, जो भी नंबर है इसको 3 से डिवाइड कर दो। कितने में बांटना है, 3 में बांटना है ना भाई, 10 को 3 में इक्वल बांटना है। तो अभी आपको प्रोडक्ट करना है मैक्सिमम, हाँ ए बी सी को मैक्सिमम करना है। तो दैट इज़ 10/3 इंटू 10/3 इंटू 10/3, तो 1000/27 इसका सही उत्तर है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। एक और सवाल, थोड़ा सा एक लेवल अप हो गया। a + b + c 11 है और यहाँ पे बोलता है दैट इज़ a 1 से बड़ा होना चाहिए, b 2 से, c 3 से बड़ा होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव नंबर हो गए। डिस्टिंक्ट वर्ड अभी भी इसने यूज़ नहीं किया है, मतलब इसने इंटीजर वर्ड यूज़ नहीं किया, अभी भी ये रियल पे खेलना चाहता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, तीनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि हमको बात करनी है मैक्सिमम प्रोडक्ट पे। लेकिन अब यहाँ पे जो कंडीशन है ना, यहाँ पे आपके पास सीधा a - 1 + b - 1 + c - 1 की बात करनी है, ठीक है। आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आई थिंक ये प्रोडक्ट आएगा, मेरा ये क्वेश्चन में एरर है, ये प्रोडक्ट आएगा। हाँ, आपको प्रोडक्ट करना है इनका मैक्सिमम, नॉट प्लस, ठीक है। आपको इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, हाँ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, राइट। तो इसने बोला है कि भैया a - 1 लेना है, a - 1 लेना है, बट आप तो ले रहे हो a, आपको लेना b - 2 बट आप ले रहे हो b, और आपको लेना है c - 3 बट आप ले रहे हो c। तो पहले जो हमको निकालना है जिसका प्रोडक्ट, पहले उसको तो हम बनाए भैया, पहले उसको ही बनाना है। मेरी बात समझ में आती है? मतलब जो आपको प्रोडक्ट करना है ना a - b, आपको प्रोडक्ट करना है a - 1 का, b - 2 का और c - 3 का। तो आपको इनका सम बनाना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा, सम बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इनका सम करता हूँ, हाँ भाई आपको प्रोडक्ट से सम, अगर इन तीनों नंबर का मुझे सम करना हो तो ये सम आएगा a - 1 + b - 2 + c - 3 दैट इज़ a + b + c, a + b + c, और ये हो जाएगा -6। तो -1 -2 -3, मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ a + b + c - 6। अब इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 11। तो 11 - 6 दैट इज़ 5, कितना 5। द पॉइंट इज़ दैट कि आपके पास a - 1 b - 2 और c - 3, अभी इसको मैक्सिमम करना है, हाँ अभी इसको मैक्सिमम करना है। और ये जो कंडीशन है आपने जो कंडीशन है ये ऑलरेडी अभी आपने सेट कर दिया ना, a - 1 b - 1 c - 3, आपने इन नंबर्स को ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया, आपने जनरेट कर लिया। कैसे जनरेट कर लिया, एक बार फिर से लिखता हूँ आपके लिए, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न बाकी ना रहे। आपको a - 1 करना था ना, यहाँ पे आपने ऐसे लिखा, आपने लिखा b - 2, आपने लिखा c - 3। तो आपने -1 इधर किया, -2 किया, -3 की, तो आपने कितने माइनस करे, आपने 6 माइनस करे। तो a - 1 + b - 1 + c - 3 आपको मिलेगा दैट इज़ 5। तो वही बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आपको प्रोडक्ट को लिखना है तो उसका सम करके देख लो, एक बार उसका सम करके देख लो। तो इनका जो सम आ जाएगा दैट इज़ a - 1 + b - 2 + c - 3, इनका सम आ रहा है 5। इनका सम कितना आ रहा है, 5। तो आपको बोलता मैक्सिमम करना है, तो तीनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है। तो इक्वल करने पर a - 1 + b - 2 + c - 3, इनका सम आ रहा है 5। तो इसको इक्वल करेंगे, हाँ ऑल इक्वल, तो सब बराबर हैं तो सबकी वैल्यू आएगी 5/3। इसका मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा 5/3 × 5/3 × 5/3, तो 125/27 इसका राइट आंसर है। तो ऐसा नहीं है अंधाधुंधी में a और b और c को ही इक्वल करना है, जो टर्म्स हैं उनको आपको इक्वल करना है, ना कि a b c को इक्वल करना है। इसीलिए एक लेवल आपका क्वेश्चन था, राइट। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, राइट। तो बोलता है आपसे क्वेश्चन में दैट इज x + y + z, x + y + z जो है वो 11 है, और अब आपको ये ऊट पटांग से एक एक्सप्रेशन दे दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं समझा रहा हूँ दैट इज़ आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। और मैक्सिमम करना है इसको। तो पहले जो एक्सप्रेशन जो आपको मैक्सिमा मिनिमा करना होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कि जो आपको मैक्सिमा मिनिमा करना होता है
अगर प्रोडक्ट गिवन है तो उसका सम कर लो, और सम गिवन है तो उसका प्रोडक्ट कर लो। क्या बोला मैंने कि इनका सम गिवन है ना, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा इन टर्म्स का प्रोडक्ट। तो अगर मैं इनको प्रोडक्ट वाइज देखता हूँ, एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू जेड एक्स, तो ये आ जाएगा इंटू जेड एक्स करने पर x की पावर 3, y की पावर 3 और z की पावर 3, राइट। और आई कैन से एक्स वाई जेड की होल पावर 3 आ जाएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए अब यहाँ पे बोलता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर। अब इसने इंटीजर वर्ड का इस्तेमाल किया है, मतलब अब हम डिस्टिंक्ट इंटीजर्स लेने वाले हैं। डिस्टिंक्ट भी बोलता है अलग अलग इंटीजर, राइट। तो मैंने आपको बताया था सम आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 11, राइट। अब आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। हाँ, अगर मैं इसको मैक्सिमम करने की बात करता हूँ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा ना, तो फिर ये भी मैक्सिमम हो ही जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, तो सम अगर गिवन है प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है तो नंबर जो है वो एज क्लोज एज पॉसिबल होने चाहिए, राइट। बट यहाँ पे रियल नंबर ना देके उसने डिस्टिंक्ट इंटीजर, एक तो इंटीजर है डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो एक काम करते हैं, 11 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो दिस विल बी 3 पॉइंट दैट इज 6 के आसपास। मतलब जो इंटीजर आपको लेने हैं वो 3 के आसपास के लेने हैं। उससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा। जो भी नंबर है डिस्टिंक्ट इंटीजर के केस में उसको डिवाइड कर दो। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, 4 होते तो 4 से डिवाइड करता, तो एक आइडिया मिल गया कि आपको इंटीजर ढूंढने 3 के आसपास, तुक्का नहीं मानना है। तो अगर मैं इसको 3 ले लेता हूँ तो इसको 4 ले सकते हैं, तो 3 और 4 7, ठीक है। 3 और 4 7, ठीक है। 3 और 4 7, और आप यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। बट उसने वर्ड किया डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन मेरा काम नहीं करेगा, राइट। और क्या काम कर सकता है? तो एक काम करते हैं, एक को कम कर देते हैं 2 और 3 5, और या 2 5 4 9 और 2 11। अभी तो ठीक है भाई, हमने इसमें से घटा दिया और इसको एक बढ़ा दिया, तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है भाई। इसमें एक बढ़ा दिया, इसमें एक घटा दिया, तो अभी ये बिल्कुल एज क्लोज एज पॉसिबल हो गए। इसका मतलब x की वैल्यू को आप 2 मान सकते हैं, y की वैल्यू को 4 मान सकते हैं, z की वैल्यू को 5 मान सकते हैं, फिर उल्टा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक 2 है, एक 4 है, एक 5 है। आप इनका प्रोडक्ट करके देखिए ना, x y z का प्रोडक्ट दैट इज 2 इंटू 4 इंटू 5, तो इनका प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट इंटीजर में 40 से ऊपर कभी नहीं आ सकता। आप कोई भी हिट एंड ट्रायल मार लीजिए, आप इसको अपनी तरफ से कर लेना, राइट। तो आई कैन से कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 5 है, खत्म, राइट। इसका मतलब आंसर आपका खत्म हो गया। तो x y z, राइट, x y z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज x y z। हाँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है भाई, 2 इंटू 4 इंटू 5 प्लस x इंटू वाई 2 इंटू 4, y इंटू जेड 4 इंटू 5 प्लस z इंटू एक्स 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 20 प्लस 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 78। कितना आ जाएगा? 78। सो आई बिलीव कि जो कंसेप्ट आपको समझ में आता है, दैट इज़ प्रोडक्ट गिवन तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा, सम गिवन है या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो अलजेब्रा अगर आप पढ़ना चाहते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप क्वांट प्रेप 99 के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स हैं वहाँ पे, वोकेबलरी है, क्विज है, कंसेप्ट ऑफ द डे है, मैनी थिंग्स आर देयर, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।